उसके बाद क्वेश्चन आता है क्यूनोलिन क्या होती है। तो क्यूनोलिन जो होती है वो हमारे पास जो बेंजीन है वो जब फ्यूज़ की जाती है पैराडीन से तो ये हमारे पास क्यूनोलिन फॉर्मेशन। ये नीचे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है बेंजीन के साथ जब पैराडीन ये फ्यूज़ड हुई है तो ये इसे हम क्यूनोलिन का नाम देंगे। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पॉइजन कर देती कैटालिस्ट को और स्ट्रोक कर देती है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। उसके बाद हमारे पास ये की पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो कैटालिस्ट हैं वो अगर प्लैटिनम हम यूज़ करते हैं क्यूनोलिन से तो ये सिस अल्कीन्स बनाते हैं। लिंडर्स कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो सिस अल्कीन्स बनाते हैं। और अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं लिक्विड सोडियम लिक्विड अमोनिया NH3 एंड 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन्स देते हैं जिनका जो हमारे पास होती है बिर्च रिडक्शन। यहाँ पे MCQs बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ अल्काइंस। टाइप्स जो होती हैं हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक टर्मिनल अल्काइंस एंड एक इंटरनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जो कार्बन के साइड पे, जब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया है ये देखें टर्मिनल अल्काइंस जो कि कार्बन या तो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच हो या लास्ट वाले कार्बन के साथ जो हो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, अगर तो ये टर्मिनल कहलाएंगे। अगर जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन मिड में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो वो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस कहलाएंगे या नॉन टर्मिनल या इंटरनल अल्काइंस हमारे पास कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स के एडिशन ऑफ HX। अब यहाँ पे देखें R जो है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये हमारे पास जेमिनल डाइहेलाइड है। यहाँ पे देखिए जेमिनल डाइहेलाइड है हमारे पास। जेमिनल डाइहेलाइड कैसे है बन रहा है हमारे पास, ये अब देखें कि RC और ये ऊपर है हैलाइड है, नीचे XX हैलाइड को शो कर रहे हैं डाइहेलाइड को, अब CH3। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जेमिनल डाइहेलाइड मीन्स कि ये एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं। तो जब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं अल्काइंस की और ऐड करते हैं हम 2HX तो देन हमारे पास जेमिनल डाइहेलाइड फॉर्मेशन होती है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सिमेट्रिकल अल्काइंस में। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइंस है, सबस्ट्रेट भी सिमेट्रिकल है तो रिएक्शन कराएंगे हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड बन रहा है। विनाइल ब्रोमाइड जो बन रहा है हमारे पास, तो अब यहाँ पे देखें HBr है वो भी अनसिमेट्रिकल है HBr एंड दैट्स आल्सो अनसिमेट्रिकल CH2C डबल बॉन्ड CH2। तो जो हम इस पे क्या रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो किया जाएगा। मार्कोनिकोव रूल्स क्या कहता है कि रिचर प्रोवाइड्स रिचर एंड पुअर प्रोवाइड पुअर मीन्स के जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसे ही मज़ीद हाइड्रोजन दिया जाएगा, जिसके पास कम है उसे दूसरा हेलोजन दिया जाएगा, Br उसे दिया जाएगा। अब यहाँ पे वही फॉलो किया गया है तो CH Br तो यहाँ पे भी जेमिनल डाइहेलाइड फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद अनसिमेट्रिकल अल्काइंस। अब यहाँ पे देखें अनसिमेट्रिकल अल्काइंस में हम मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेंगे क्योंकि HBr ये भी अनसिमेट्रिकल है और आगे जो हमने सबस्ट्रेट लिया है वो भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हम मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ये देखें कार्बन ये जो H है वो उसके पास जा रहा है जिसके पास H ज़्यादा है और Br जिसके पास H कम है। उसके बाद हाइड्रेशन नेम से पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है तो इसमें या देखें हम अल्काइंस हमने लिए हैं तो अल्काइंस में अगर वाटर यूज़ करें साथ मर्क्यूरिक सल्फेट यूज़ किया जा रहा है तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन रहे हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स किसे कहते हैं, मींस के एल्डिहाइड्स और केटोन्स, इन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नेम देते हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इथीन है उसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल बना। विनाइल अल्कोहल का सेकंड नेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आता है हमारे पास, विनाइल अल्कोहल
इसमें हम इसको नाम देते हैं इनोल, मींस के इन डबल बॉन्ड एंड ओल, साथ हमारे पास फिनोल OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है, तो इनोल का नाम दिया जाता है। इनोल जो है कहते किसे हैं, ये हमारे पास 2 वर्ड्स, इन मींस के डबल बॉन्ड एंड ओल अल्कोहल। इसी तरह ये नीचे बताया गया है कि ट्रिपल बॉन्ड इसकी जब थाइन की हम करवा रहे हैं हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रेशन, तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल बन रहा है। विनाइल अल्कोहल मींस इनोल बन रहा है, तो जब इसका मज़ीद रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास एसीटैल्डिहाइड बन रहा है। तो विनाइल जो अल्कोहल हैं वो हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं, दैट्स वाई ये टाइटोमराइज पीली होते हैं। अब टाइटोमराइज का वर्ड मैं बोल रही हूँ, ऊपर भी मैंने फर्स्ट स्टेप में भी बोला कि टाइटोमराइजेशन होगी तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनेगा। तो अब टाइटोमराइजेशन क्या होते हैं, टाइटोमर्स क्या होते हैं, तो टाइटोमर्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो कि रियरली इंटर कन्वर्ट होते हैं, मीन्स कि वो स्टेबल नहीं होते, वो स्पीडली से रिएक्शन करके तो एक स्टेबल कंपाउंड्स बना लेते हैं, उसे हम टाइटोमराइजेशन का नाम देते हैं।